हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि आपके आने वाले उत्तराखंड के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होगा। हमारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे, सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो कोतवार बेस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जाना था, अब वो शिफ्ट हो गया है किसी और स्टेट में। आपको उस स्टेट का नाम बताना है। देखिए, ये जो प्लांट लगने वाला था कोतवार बेस हॉस्पिटल में, ये ऑलमोस्ट 1.76 करोड़ की लागत का था, लेकिन ये फंडिंग टाइमली नहीं मिली और नवंबर 2020 को ही ये प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था। फंडिंग नहीं होने की वजह से टाइमली ये जो बेस हॉस्पिटल में लगने वाला प्लांट है अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ये आपका महाराष्ट्र में लगाया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि नेशन ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल 2021 को कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और डॉक्टर BR अम्बेडकर अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। तो इनकी 14 अप्रैल 2021 को 130वीं जयंती जो है वो मनाई गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो हैं वो हमारे कंट्री के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर थे और ये चेयरमैन भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ड्राफ्ट किया था। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगर मैं बात करूं इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स की, कुछ लिखी हुई रचनाओं की, तो उसमें सबसे फेमस है मूक नायक। आपको देखिए बुक्स आ सकती हैं कि मूक नायक किनकी लिखी हुई रचना है, तो मूक नायक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने लिखी है। बुद्धा और कार्ल मार्क्स जो है वो भी इनकी लिखी हुई रचना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं। और एक और इनकी रचना है फेमस, बहिष्कृत भारत। और ध्यान रखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं महड सत्याग्रह से रिलेटेड। 1927 में ये सत्याग्रह हुआ था क्योंकि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी महड की, उन्होंने क्या कहा था कि वाटर टैंक जो हैं वो अब वहाँ से हर कोई पानी ले सकता है। उनके इस मूव को हिंदू जो थे वो बहुत अपोज कर रहे थे, इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ये सत्याग्रह लॉन्च किया, जिसको महड सत्याग्रह बोला जाता है, जो 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फेमस लीडर हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया। जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तो उसके बाद से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई और देखा गया कि कैसे ब्रिटिश और इंडिया आपस में आगे रिलेशनशिप चलाएंगे, इंडिया को कितनी पावर दी जाएगी, क्या क्या किया जाएगा। तो इसके लिए इंडियन लीडर्स को लंदन बुलाया गया और हर एक पर्सनैलिटी हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गई थी, आप ध्यान रखेंगे। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल हुई, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया है, आपको उसका नाम बताना है। उस इनिशिएटिव के अंतर्गत क्या किया जाएगा, हिमालयन हेरिटेज की इम्पोर्टेंस को प्रोपेगेट किया जाएगा। बहुत सारे लोग अपने हेरिटेज को भूलते जा रहे हैं क्योंकि गैजेट्स में बिजी हैं, तो इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि अगर टूरिस्ट भी आएँ तो वो उन प्लेसेस को भी देखें जो कि एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं वो लोग जब आते हैं। तो हिमालयन की वो छुपी हुई अच्छी चीज़ें, हेरिटेज से जुड़ी हुई चीज़ें भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। और इस इनिशिएटिव का नाम क्या है, हिमालयन हेरिटेज वॉक। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हिमालयन हेरिटेज वॉक इनिशिएटिव कौन सी गवर्नमेंट का है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट का है और उत्तराखंड गवर्नमेंट में ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिक इनिशिएटिव है जो कि प्राइमरी लेवल पैक एंड फ्लॉक स्कूल के नाम से जाना जाएगा। ये आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और ये पूरे कंट्री में सबसे पहला ऐसा इनिशिएटिव है। एक्चुअल में पैक एंड फ्लॉक स्कूल होता क्या है, कोई मतलब ओपन स्कूल कह दीजिए, यहाँ किताबें नहीं लेके जानी, बैग्स नहीं लेके जाने हैं। यहाँ पे जो भी एजुकेशन दिया जाता है वो वैल्यू बेस्ड होता है, आपको नेचर के साथ
कनेक्ट करवाया जाएगा, आपको इम्पोर्टेंस बताई जाएगी मॉरल वैल्यूज़ की। तो आप इसको कह सकते हैं ये स्काउट एंड गाइड टाइप एक स्कूल होगा, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पहले आ रहा है, पूरे कंट्री में सबसे पहले कहाँ पे आ रहा है, ये आपका उत्तराखंड में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पैक एंड फ्लॉक स्कूल कहाँ आएगा, उत्तराखंड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदार सिंह रावत जी ने इन्वायरमेंट अवार्ड दिया एक फोक सिंगर को, आपको उनका नाम बताना है। ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, इनका नाम है नरेंद्र सिंह नेगी। इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपनी सिंगिंग के थ्रू लोगों को इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस बताई, ये बताया कि इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट को हमें कैसे प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ये हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये बहुत ही फेमस क्या है, फोक सिंगर हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पर्सनैलिटी को सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल आइकॉनिक विमेन अवार्ड 2021 मिला, किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा। तो ये आपका मिला है डॉक्टर पूनम प्रीति ईरानी जी को। डॉक्टर प्रीति ईरानी जी को ये अवार्ड दिया गया। ध्यान रखेंगे इनको ये अवार्ड एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए, बहुत नए नए इनिशिएटिव लेने के लिए दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये एक मिसाल के तौर पे सामने आई जिन्होंने बहुत मुसीबतों के बावजूद भी क्या किया है, अपने फील्ड में अच्छा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावली लेक जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ताकि माइग्रेंट बर्ड्स और टूरिस्ट जो हैं वो अट्रैक्ट हो सकें इस एरिया में। लावली लेक कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रही है, ये आपको बताना है। तो ये लेक आपकी पौड़ी में बनाई जाएगी। इससे क्या होगा, इस लेक में माइग्रेंट बर्ड्स भी आएंगे, और जब वो बर्ड्स आएंगे तो उनको देखने के लिए टूरिस्ट भी आएंगे, और डिस्ट्रिक्ट की इकॉनमी जो है वो बूम करेगी। इस लेक की अगर आपसे पूछी जाए लागत कितनी है, तो 9 करोड़ रुपए में ये लेक जो है वो बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेवल बैडमिंटन कोर्ट मैट का और 2 दिन इंडोर स्पोर्ट्स कंपटीशन का इनॉग्रेशन हुआ है, कौन सी जगह पे, कौन सी स्टेट में। ये इंडोर स्पोर्ट्स में चेस भी खिलाई जाएगी, कैरम बोर्ड खिलाया जाएगा, जो भी इंडोर गेम्स होती हैं, और इंटरनेशनल लेवल बैडमिंटन कोर्ट मैट भी इसमें इनॉग्रेट किया गया है। तो ये आपका उत्तराखंड में इनॉग्रेशन हुआ है इस चीज़ का। नेक्स्ट है, हमने पिछले अपने करंट अफेयर की वीडियो में देखा था कि जो हल्द्वानी पुलिस स्टेशन है, कोतवाली हल्द्वानी, जो कि नैनीताल में है, उसको उत्तराखंड में बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया। और ये अवार्ड किसने दिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया। अब आपको बताना है ये कौन से साल के लिए अवार्ड दिया गया है, 19 के लिए, 20 के लिए, 21 के लिए या 18 के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये अवार्ड बेस्ट पुलिस स्टेशन का 2020 के लिए मिला है, किसको, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट को। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, डीजीपी जो अशोक कुमार हैं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, इन्होंने 20,000 रुपये का रिवॉर्ड भी अनाउंस किया है इस पुलिस स्टेशन के लिए, और इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है इस पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड मिलने की खुशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कनेक्शन जो कि उत्तराखंड में दिया जाना था 1 रुपये में, हमने अपने पिछले करंट अफेयर की वीडियो में देखा था, अगर आपने देखी हो, 1 रुपये में जल करके एक योजना उत्तराखंड ने चलाई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 1 रुपये में वाटर कनेक्शन उत्तराखंड में दिए जाएंगे। अब इस पॉलिसी को चेंज कर दिया है, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट भी चेंज हो गई है, ठीक है, तो अब ये पॉलिसी बदल गई है। अब जो कनेक्शन 1 रुपये में मिलना था, अब वो 1 रुपये में नहीं दिया जाएगा। तो आपको बताना है अब वो कितने रुपए में आपको वाटर कनेक्शन मिलेगा, और ये किसके अंडर मिलेगा, जल जीवन मिशन के अंडर। तो इसकी कीमत अब होगी 100 रुपये, मतलब 100 रुपये में आपको वाटर कनेक्शन मिलेगा उत्तराखंड में। अगर मैं बात करूँ जल जीवन मिशन की, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिशन है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 2024 तक रूरल हाउस होल्ड में, ग्रामीण घरों में टैप वाटर की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान रखेंगे, रूरल हाउस होल्ड है जहाँ पे टैप वाटर दिया जाएगा 2024 तक अंडर जल जीवन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डॉक्टर विजय कुमार जोगांडे ने एक NIC की एप्लीकेशन लॉन्च करी है। नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट है। इसकी एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, जिसके तहत क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट के जो भी ऑफिस हैं, बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सबके कॉन्टैक्ट नंबर, उन सबकी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे अवेलेबल होगी।
तो आम बात है ये डीएम की लॉन्च की हुई एक ऐप है, तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में की होगी, तो आप बताएंगे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम और उस ऐप का नाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की हुई ऐप है, इसका नाम है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी मोबाइल ऐप। हम टेलीफोन की डायरेक्टरीज देखते थे जो कि मोटी मोटी किताबों की फॉर्म में होती थी, अब ये मोबाइल में अवेलेबल होगी, डायरेक्टरी के रूप में होगी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको हिमालय कफल के फाउंडर का नाम बताना है जिनको कि एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर 2021 से नवाजा गया, किनके द्वारा? नेशनल ब्रांडिंग कॉन्क्लेव अवार्ड्स के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालयन कफल के बारे में पूछा जा सकता है पहली बात, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, नाम है डॉक्टर नेहा शर्मा। हिमालयन कफल इनका एक स्टार्टअप है, इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग की जाती है और उनको अर्बन एरिया तक लेके जाया जाता है। सबसे बड़ी बात, इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है? ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो की जाती है इन प्रोडक्ट्स की, इसमें विमेन फार्मर्स सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो एक तरीके से विमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है, क्योंकि जो भी विमेन है फार्मर्स उत्तराखंड की, वो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाती हैं, हिमालयन कफल उन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेके जाता है शहरों तक, जिससे कि विमेन जो है फार्मर, उनकी रीच अर्बन पॉपुलेशन तक पहुंच सके। तो नेहा शर्मा जी को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमाना विलेज में जो कि मलारी बॉर्डर पे है, वहां पे फिर से एक ग्लेशियर टूट गया है जिसकी वजह से कई लोगों की डेथ हो गई है। तो आपको बताना है ये कौन सी वैली में ये ग्लेशियर था जहां पे ये टूटा। पिछले महीने फरवरी में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था और हमने अपने पिछले करंट अफेयर में देखा था कि वाडिया इंस्टीट्यूट जो है वो केवल 10 ग्लेशियर को मॉनिटर कर रहा है, बाकियों को मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। तो अगर मॉनिटरिंग कम होगी और हम नहीं देख पाएंगे तो ये हादसे होते रहेंगे, इसलिए ग्लेशियर की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसे हादसों को क्या किया जाए, ऐसे डिज़ास्टर को रोका जा सके। तो ये जो आपका ग्लेशियर टूटा सुमाना विलेज में, ये आपका नीति वैली में है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अप्रैल की कौन सी डेट को? तो ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि हम सब जानते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो भी आपकी पंचायत हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उनको रिकॉग्निशन मिला था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बन गई थी। और ये जो लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका 24 अप्रैल को ही लागू हुआ था। इस वजह से ये 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।